नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 5 हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि नया वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि पेपर का जो टाइमिंग है वो कितना रहेगा, पूर्णांक है वो कितने रहेंगे, ये सब कुछ आपको पता होगा ऑलरेडी। चलिए अपन पढ़ लेते हैं कौन कौन से पर्सन है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, धूप से हमें मिलता है। तो धूप का मतलब ये है जो कि सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य का रोशनी आती है जिसको अपन धूप बोलते हैं, उससे हमें किस विटामिन की प्राप्ति होती है। तो विटामिन डी हमें इससे मिलता है। तो जो डी वाला ऑप्शन है, ये द वाला, वो आपको इसमें ब्रैकेट में भर देना है, ठीक है। दो घोड़ियों वाला प्रश्न किसने हल किया। अब आपने पार्ट पढ़ा होगा, तो ये जो पार्ट है उसमें जो ये बात हुई थी उसको किसने हल किया था, जो समस्याएं बनी थी सबके सामने, तो उसको मंत्री ने क्या किया था, हल किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर रहेगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई पर्सन बाय द वे गलत हो जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है, जो भी जहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, पिता ने रुपया कहाँ फेंकने को कहा था। अब आपने ये कहानी पढ़ी होगी, जो पिता है उसका पुत्र है, वो पैसे कमाने के लिए बेचता है, फिर लाता है, फिर इसको कुएं में फेंकवा देता है, वो मांगता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे उसने किस में जो पैसा है वो फेंकने की बात करी थी, तो कुएं में फेंकने की बात करी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ए भर देना है। सदाचारी व्यक्ति का कौन सा गुण है। तो दोस्तों, सदाचारी जो व्यक्ति होते हैं उसमें मधुर वचन होते हैं, विनम्रता होती है, बड़ों का वो सम्मान करता है। तो इस प्रकार से सारी बातें आ रही है, तो डी वाला मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मार्गरेट नोबेल किसके विचारों से प्रभावित होकर भारत आई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो 5 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आपने पढ़ा था कि धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है। वहाँ पे ये गए थे, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इनसे प्रभावित होकर ये लेडी थी वो भारत में आई थी। अब आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपके आते हैं, इस हवेलियों और झरोखों की नगरी, यानी कि हवेलियाँ और जो झरोखे हैं उनकी नदी कहते हैं क्यों, इसको क्यों कहते हैं, किसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको बताया कि इसे हवेलियाँ और झरोखों की नदी, नगरों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पटवों की हवेलियाँ, यहाँ पे क्या क्या है, जो हवेलियाँ और झरोखा है तो पटवे हैं जो, ठीक है। तो आप भरेंगे पटवों की हवेलियाँ, ठीक है। आप इसमें क्या भरेंगे, पटवों की हवेलियाँ, ठीक है, पटवों की हवेलियाँ। और नथमल की हवेली, तो ये नथमल आपने पढ़ा होगा, नथमल की हवेली, ठीक है। और सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियाँ दर्शनीय है यहाँ पे, ठीक है। और अनेक झरनों से बनी हुई नक्काशी इसमें होती है। आपने देखा होगा कि जो झरने हैं, नक्काशी है वो इस प्रकार से बनी हुई है, मतलब इसमें काफ़ी सारे देखने के द्वार इस प्रकार के होते हैं झरोखे, इसलिए इनको बोला जाता है, ठीक है। भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया है। अब यहाँ पे इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, भगिनी निवेदिता भारत की महिलाओं को शिक्षित करने आई थी, ठीक है। वो क्या थी, भगिनी निवेदिता थी, वो भारत में जो स्त्रियाँ थी जो कि पढ़ाई लिखाई से दूर थी, उनको वो शिक्षित करने के लिए आई थी। आने के पश्चात भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, ठीक है। और नारी होकर भी पूरी शक्ति के साथ समाज सेवा की थी, इसीलिए भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक कहते हैं। तो आपने समझ गया क्यों, क्योंकि एक तो उन्होंने क्या किया, लोगों को क्या किया, उन्होंने शिक्षित किया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, शिक्षित, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन था, ठीक है, जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें उन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, जो महिलाएं थी उनके उत्थान के लिए समाज शक्ति का कार्य किया था, ठीक है। जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है और वह क्या करता है। जनता अपना प्रतिनिधि है वो चुनाव के माध्यम से चुनती है। आपने देखा होगा कि जो चुनाव होते हैं सरपंच के मान लीजिए, या फिर मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, इनसे क्या होता है कि एक सरकार का चुनाव होता है। और वो जो लोकतंत्र होता है, ठीक है, लोकतंत्र में क्या करते हैं, वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इसकी PDF फाइल है वो आपको मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आप कमेंट कर देना। और आपको बता दूं कि आपको हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक है या तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएंगे, या दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे जैसे आप होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे आपको दिख जाएगा हमारा बैनर इस प्रकार से लगा हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देंगे बहुत सारे, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, व्हाट्सअप पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते कर आपको कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर आपको देना है।
तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है ये आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं 2 नंबर का एक प्रश्न है, उसका आंसर आपको इसी में से ढूंढना है। ठीक है, तो गद्यांश वाले प्रश्न आप आराम से कर लेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना होगा। देखिए, लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए आप पढ़ेंगे यहाँ पे सरदार और लोहा पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो आपको यहाँ पे क्या टिक करना होगा, वल्लभ भाई पटेल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। सरदार वल्लभ भाई का जन्म है वो कब और कहाँ पे हुआ था, अब ये भी आपको लिखा गया है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी लाइन आपको मिल गई, ऐसे कैसे आपको लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए वल्लभ भाई पटेल ने कौन से आंदोलन में भाग लिया था, वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब देख के आपको आराम से कर लेने हैं। अगला देखिए, कबीर ने गोविंद से बड़ा किसको बताया है, तो दोस्तों कबीर जी ने गोविंद से बड़ा किसको बताया, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, 10 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, ब हो जाएगा। उन्होंने गुरु जी को बताया है। ठीक है, जो गुरु होते हैं उनको बताया है। अपन बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पैर। ठीक है, तो गोविंद किसके लिए बताते हैं, गोविंद जी के लिए, गुरु के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ देना है, कुटुंब समाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पहले में ये हो गया धरा सभी की डेस डेस सभी का, तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, धरा सभी की गगन सभी का, तो यहाँ पे भी गगन आ जाएगा। मन भावन सावन आते ही क्या आती है, हरियाली छा जाती है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ देना है, हरियाली आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है जिसमें आपको मिलान करना है जोड़ी ए को जोड़ी बी से। सारे एक एक नंबर के हैं, टोटल 6 नंबर का आपका बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे करना है, जो दृष्टि है, दृष्टि क्या होती है, एक प्रकार से नज़र होती है। ठीक है, तो इसको आपको इससे मिलान कर देना है। निधन, निधन का मतलब क्या होता है कि मृत्यु हो जाना, तो मृत्यु से टिक कर दिया। भगिनी, भगिनी को अपन बहन बोलते हैं, तो इससे कर दिया। विदेशी मतलब दूसरे देश का। ग्रंथ, ग्रंथ क्या होती है आपकी पुस्तक वगैरह को ग्रंथ बोलते हैं। दंड, दंड को अपन सज़ा बोलते हैं। इस प्रकार से आपको इनके सामने मैच कराना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे रहीम ने बड़े लोगों की क्या विशेषताएं बताई है, तो रहीम ने कहा है जो असहाय दुर्लभ और गरीब लोगों की ही सहायता करते हैं वास्तव में वे बड़े और महान लोग होते हैं। मतलब किसको महान बताया उन्होंने, जो किसकी मदद करते हैं, असहाय, यानी कि जो असहाय लोग हैं जिनकी कोई सहायता नहीं करता है, और जो कौन से लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनकी जो सहायता करता है उनको महान बताया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी विशेषताओं का एग्जाम्पल है वो आपको कौन सा मिलेगा, जो हमारे श्री कृष्ण जी है, और साथ ही साथ में कौन सा है, सुदामा। श्री कृष्ण अमीर लोग थे, अच्छे कुल के थे, फिर भी वो जो गरीब थे सुदामा, उनकी जो निर्दय थे उनकी सहायता करते थे, उनके मित्र थे। अब यहाँ देखिए व्याकरण के जो प्रश्न है वो कैसे आएंगे आपके। गाय का दूध पौष्टिक होता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो इस वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा मेरा, पौष्टिक। ठीक है, पौष्टिक मतलब उसकी विशेषता बता रहा है दूध की भी। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। हवा से बातें करना, हवा से बातें करने का मतलब क्या हो गया कि बहुत तेज़ गति से दौड़ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो हवा से बातें करने का मतलब क्या हो गया, बहुत तेज़ गति से दौड़ना। जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह होती है। बाल बाल बचना, बाल बाल बचने का मतलब क्या होता है कि इसको प्रयोग कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि आतंकवादियों के रूप में आप ले सकते हैं कि आतंकवादियों के हमले से हम बाल बाल बच गए, या हम ट्रेन की जो लाइनें हैं उनको क्रॉस कर रहे थे, अचानक ट्रेन आ गई, हम बाल बाल बच गए, बस किसी भी रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। लाल पीला होने का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो झगड़ा हो जाता है उसमें अपन क्रोधित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन। बच्चों को झगड़ते हुए देख पिताजी लाल पीले हो गए, या फिर आप और भी कुछ देख सकते हो कि किसी ने मुझे बुरा कहा, इन बातों को सुन के मैं लाल पीला हो गया। सु उपसर्ग लगाकर 3 शब्द आपको बनाने हैं। उपसर्ग हमेशा देखिए मैंने क्या बताया था पहले भी, उपसर्ग है वो हमेशा क्या लगते हैं, पहले लगते हैं किसी भी शब्द के, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के लास्ट में लगते हैं। अब यहाँ पे सु उपसर्ग लगा के बनाना है मेरे को। ठीक है, तो सु से मैं क्या क्या बना सकता हूँ, देखिए सुलेख। सुलेख का मतलब क्या हो गया, लेख अपने आप में एक शब्द है, लेख मतलब लिखना, लिखावट वगैरह। सु मतलब क्या हो गया, सही से लिखना, साफ सुथरा लिखना। ठीक है, एक तो ये आपने लिख लिया। दूसरा आप क्या बता सकते हैं, सुमार्ग बता सकते हैं। ठीक है, सुमार्ग मतलब अच्छा मार्ग, अच्छी जगह। ठीक है, और आप बता सकते सुयश बता सकते हैं। ठीक है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। जैसे दीवार आपको दिया गया है,
तो दीवार का क्या हो जाएंगे, दीवारें। ठीक है, जूता दिया गया है तो जूता का क्या हो जाएंगे, जूते। तितली जो दी गई है तो उस तितली का क्या हो जाएगा, तितलियाँ। छोटी की मात्रा आ जाएगी, तितलियाँ आपको इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे बाज प्रत्यय लगाकर 3 शब्द आपको बनाने हैं। देखिए प्रत्यय अब एंड में लगाना है आपको। ठीक है, तो बाज के हिसाब से बनाना है। जैसे कि आप बना सकते हैं कि निशाने, निशाने बाज आपने लिख दिया। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं, एक मिनट, धोखेबाज, धोखेबाज। ठीक है, धोखेबाज भी आप लिख सकते हैं। पतंगबाज आप लिख सकते हैं। चालबाज, ठीक है, आप चालबाज भी लिख सकते हैं, चालबाज। ठीक है, चालबाज का मतलब क्या होता है, जो अच्छी चाल चलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सृजनात्मक के प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको कहानी लिखनी है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, इस पर रीछ और शिकारी, चालाक लोमड़ी, ये आपको लिखना होगा। अपने प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन का मेथड मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बना रखा है, डाल रखा है, पीडीएफ फाइल है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि ये जो अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षरों से आपको इनका निर्माण करना है। श्री राम की पत्नी कौन सी थी भाई, सीता। ठीक है, अब सीता कहाँ पे लिखा गया, देखिए सी और ता, ये लिखा गया। जल में खिलने वाला फूल, तो जल में खिलने वाला फूल का होता है, कमल का होता है, तो देखिए कमल, ये लिखा गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको करना है। लास्ट में दोस्तों आपको पूछ रहा है कि किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, जो बस की यात्रा हो गई, विद्यालय का वार्षिक उत्सव हो गया, या फिर गाय, या फिर आप किसी भी पे अपना जो वो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पूरा पेपर हो गया इसमें। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।